ये हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन द थर्मोडायनामिक प्रोसेस के ऊपर। तो यहाँ पे वी हैव द एक दो तीन चार प्रोसेस है। एक है पहला मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, दूसरा है मेरा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, दूसरा है मेरा कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, चौथा है मेरा कांस्टेंट एंट्रोपी दैट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड एज द एडियाबैटिक प्रोसेस, और लास्ट है मेरा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ओके, तो ये एक दो तीन चार पांच टाइप के प्रोसेस है जो कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो देखिए यहाँ पे अगर पहला ये होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पीवी डायग्राम। क्या बनेगा यहाँ पे, देखिए सब जगह क्या बनेगा, पीवी डायग्राम पीवी डायग्राम पीवी पीवी पीवी। तो अगर आप देखते हैं फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, यहाँ पे ये है प्रेशर का लाइन और ये वॉल्यूम का लाइन। ओके, वॉल्यूम क्या लिखा है यहाँ पे, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट। ये क्या हो रहा है, एक्सपांशन, मतलब प्रेशर क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। ओके, तो ये पॉइंट वन क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट स्टेज वन टू स्टेज टू, इस तरह से जाएगा ये। ओके, तो एज वी नो कि मेरा जो फॉर्मूला होता है एज पर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ जो अप्लाई करके मैं एक रिलेशन बनाता हूँ, वो होता है पी वी बाय टी इज इक्वल टू पी वी बाई टी। यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे टू, यहाँ पे टू। ओके, तो देखिए क्या होता है, पी वी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। अभी यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, करके क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कट हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, ओनली आपका पी वन बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू बाय टी टू। तो वही लिखा है यहाँ पे, पी वन बाई टी वन इक्वल टू पी टू बाय टी टू। वर्क डन लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्क डन फॉर द प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेट ओवर प्रेशर कॉमन, ये इंटीग्रेट ओवर पी इंटीग्रेशन ओवर डी वी। तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन जो होगा एज वॉल्यूम जो यहाँ पे क्या हो रहा है, अनचेंज है, तो डिफरेंशिएट जो होगा उसका वो जीरो होगा, करके वर्क डन फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम कितना होता है, जीरो। उसी तरह से हीट ट्रांसफर जो होता है एम सी वी टी टू माइनस टी वन, क्या होता है, एम सी वी टी टू माइनस टी वन। जो हीट ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर एज पर दी जो सी वी वैल्यू है, एम कॉमन रहेगा, टी टू माइनस टी वन भी कॉमन रहेगा। जो सी वी है यहाँ पे लिखा है सी का वैल्यू, सी और वी। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो क्यू क्या रहेगा, सी वी। अगर वो कांस्टेंट प्रेशर है तो सी क्या रहेगा, वो रहेगा सी पी। ओके, सी पी स्टैंड फॉर द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सी वी स्टैंड फॉर द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है मेरा इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू होता है एम सी वी टी टू माइनस टी वन, ये कॉमन रहेगा। चेंज इन डेल्टा एनर्जी क्या रहेगा, कॉमन रहेगा सबके लिए, रिस्पेक्टिव ऑफ दी आपका प्रोसेस। देखिए यहाँ पे डेल्टा एनर्जी, चेंज इन एनर्जी एम सी वी टी टू माइनस टी वन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के लिए सेम है, कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए भी सेम है, टेम्परेचर के लिए आता है वो जीरो क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, एंट्रोपी के लिए भी सेम है, पॉलीट्रोपिक के लिए भी सेम होता है, बट उसको अलग से टर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग। ओके, देखते हैं आगे। देन चेंज इन एंथैल्पी जो है डेल्टा एच एम सी पी टी टू माइनस टी, ये भी डेल्टा यू और डेल्टा एच, ये इस फर्क क्या है इसमें, बस डेल्टा यू में सी वी है, डेल्टा एच में सी पी है। ये दोनों इररिस्पेक्टिव प्रोसेस क्या होता है, सेम होता है। नाउ ये नीचे लिखा है मैंने चेंज इन एंट्रोपी का, वो होता है एम सी वी लॉन ऑफ टी टू बाई टी वन, ये केस के लिए। ओके, देखते हैं आगे हम लोग। देन फॉर द कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या लिखा है मैंने, कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा, प्रेशर विल बी स्टेज वन और स्टेज टू का क्या होगा, प्रेशर कॉमन होगा। एंड क्या होगा, एक्सपांशन। देखो एरो अहेड जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, एक्सपांशन। सेम पी वन वी वन बाई टी वन इक्वल टू पी टू वी टू बाई टी टू। पी वन यहाँ पे पी वन कॉमन हो जाएगा तो पी पी कैंसिल, क्या बचेगा, वी वन बाई टी वन इक्वल टू वी टू बाई टी टू। देन सेम वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, पी वी टू माइनस वी वन। ऑल्सो ये हम लोग लिख सकते हैं पी को इन टर्म्स ऑफ एम आर के टर्म में, एम आर टी टू माइनस टी वन। क्यू कॉमन होगा, डेल्टा यू और डेल्टा एच सेम। देन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, ये क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है फ्रॉम स्टेज वन टू स्टेज टू। क्या होता है आपका, पी जो कर्व जो फॉलो करते हो क्या, पी वी इक्वल टू सी, मतलब प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। तो पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू। स्टेज वन पे जो पी वन वी वन होगा वही स्टेज टू पे होगा, बिकॉज कर्व क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम कर्व को।
देन वर्क डन क्या होगा, P1 V1 लॉन ऑफ V2 बाई V1 और P1 V1 लॉन ऑफ P1 बाई P2। अभी यहाँ पे देखिए समझना कैसा है कि कौन सा यूज़ करना है। जो भी आपको सब में दिया रहेगा दोनों वैल्यू, अगर V2 का दोनों वैल्यू दिया है तो ये यूज़ करो, P1 का दोनों वैल्यू दिया है तो ये यूज़ करो। याद कैसे करना है फॉर्मूला को एक बार देखिए, P1 P का ये क्या ऊपर आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है करके, ये कहाँ पे रहेगा, ऊपर रहेगा P1। वॉल्यूम का V1 कहाँ पे आ रहा है, V स्टैंड, V नीचे है, राइट, ये कहाँ पे नीचे है, तो ये कहाँ पे आएगा नीचे, V1 कहाँ पे आएगा नीचे। याद करने का तरीका देखिए, आगे बोलता हूँ, P का ये वैल्यू कहाँ पे ऊपर, तो P कहाँ पे ऊपर है, तो ये P1 कहाँ पे है, ऊपर आएगा, तो ये ऊपर आएगा P1 बाई P2। समटाइम लोग कन्फ्यूज होते हैं कि ये P1 बाई P2 है कि P2 बाई P1 है, तो कैसे याद करना है, P का टोपी ऊपर है तो P1 ऊपर रहेगा, V का ये V नीचे है करके नीचे रहेगा। ओके, इस तरह से याद करना है। देन हीट ट्रांसफर क्या होगा, विल बी सेम एज पर दी वर्क डन, दोनों सेम कॉमन होता है। डेल्टा यू जीरो बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा एच भी जीरो बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है। नाउ कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस में क्या होता है, पी वी रेस टू ग्यामा इक्वल टू सी, ग्यामा होता है आपका एडियाबेटिक इंडेक्स। नाउ T2/T1 इक्वल टू P2/P1 रेस टू ग्यामा माइनस वन डिवाइड बाई ग्यामा, V1/V2 इज इक्वल टू ग्यामा माइनस वन। ओके, ये फॉर्मूला होता है, हम देखेंगे सम सॉल्व करते टाइम इसको किस तरह से हम लोग इसको यूज़ करेंगे। देन वर्क ट्रांसफर क्या होता है, P1V1 माइनस P2V2 डिवाइड बाई ग्यामा माइनस वन। हीट ट्रांसफर क्या होगा, यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस है करके ये जीरो होता है, डेल्टा यू डेल्टा एच। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में क्या होता है, जो कि ये कांस्टेंट लॉ प्रोसेस होता है, तो ये यहाँ पे ग्यामा क्या होता है 1.4 होता है आइडल गैस के लिए। बस पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, वहाँ पे एन जो होता है वेरिएबल होता है, एन कुछ भी नंबर होगा, लेस देन 1.4 होगा, तो क्या होगा T2/T1 P2/P1 रेस टू n माइनस वन डिवाइड बाई n। सब कुछ सेम होता है यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ग्यामा के टर्म का रिप्लेस करके यहाँ पे n देते थे। वर्क डन भी सेम होता है, बट हीट ट्रांसफर जो होता है एडियाबेटिक में या फिर आइसेंट्रोपिक में क्या होता है, जीरो होता है, बट हीट ट्रांसफर जो होता है ये केस में यहाँ पे क्या आता है, देखिए ग्यामा माइनस n डिवाइड बाय ग्यामा माइनस वन इंटू वर्क डन 1 से 2। ओके, ये इसका फॉर्मूला बनता है, बस ये आप याद रखिए। तो देखिए हम लोग सम स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक और जानना पड़ेगा। तो देखिए, तो सबसे पहला बेसिक में आता है मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स गैस लॉ। क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस लॉ। वो क्या बोलता है, पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एम आर टी। क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। अगर यहाँ पे P1 लिखा तो यहाँ पे V1, यहाँ पे T1। अगर P1V इक्वल टू एम आर टी लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 चलेगा ना। उसमें प्रेशर किस में होता है, प्रेशर आपका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम होता है आपका मीटर क्यूब में, मास किस में होगा, केजी में, आर किस में होगा, आर स्टैंड फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट। क्या होता है वो, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट वॉल्यूम होता है उसका वैल्यू 287 जूल पर केजी केल्विन और 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। ओके, T2 विल बी इन टेम्परेचर केल्विन में। ओके, नाउ इसके बाद आता है मेरा स्पेसिफिक हीट। क्या आता है मेरा यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv, R होता है कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट। ये तीनों का रिलेशन है, देखिए क्या, Cp/Cv किया तो मुझे मिलेगा ग्यामा। ग्यामा होता है एडियाबेटिक इंडेक्स। क्या होता है वो, एडियाबेटिक इंडेक्स। एंड फॉर आइडल केसेस ये होता है 1.4। देखिए Cp का वैल्यू होता है 1005 जूल पर केजी केल्विन, Cv होता है 717 जूल पर केजी केल्विन। क्या होता है, 1005 जूल पर केजी केल्विन, ये होता है Cv 717 जूल पर केजी केल्विन। Cp माइनस Cv टर्म आता है मेरा R का। क्या आता है, R का टर्म। Cp इज इक्वल टू ग्यामा इंटू आर डिवाइड बाय आर माइनस ग्यामा। क्या होगा, Cv क्या होगा, R अपॉन सॉरी ग्यामा माइनस वन, ग्यामा माइनस वन, R अपॉन ग्यामा माइनस वन। क्या होगा आपका ये वैल्यू, Cv का आपका ये वैल्यू होगा ये आपका।
ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे सम की ओर मूव करेंगे। देखिए हम लोग अभी सम किस तरह से इसके सॉल्व करेंगे। तो ये आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन करके लेना है। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना रहा हूँ, देखिए आपको काम आएगा। तो पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एम आर टी, सी पी माइनस सी वी क्या होता है, आर, सी पी बाय सी वी क्या होता है, ग्यामा, सी पी होता है ग्यामा आर अपॉन ग्यामा माइनस वन, सी वी कितना होता है आर अपॉन ग्यामा माइनस वन। द वैल्यू ऑफ सी पी इज 100 फॉर आइडल गैस फॉर द एयर, जूल पर के जी कैलविन। सी वी होता है 717 जूल पर के जी कैलविन। सी पी बाई सी वी होता है 1.4, आर का वैल्यू होता है 287 जूल पर के जी कैलविन। तो देखिए हम लोग अभी इसके ऊपर हम लोग सम सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स सी सम। नाउ तो ये पहला सम ले रहा हूँ मैं फॉर दी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का। देखिए अ सर्टन गैस occupies a space of 0.3 meter cube at a pressure of 2 bar and temperature of 77 degree centigrade. It is heated at a constant volume until the pressure is 7 bar. क्या लिखा है, until the pressure is 7 bar. हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, एक्सपांशन होगा। ओके देखिए सर्टन गैस ऑक्यूपाइज अ स्पेस ऑफ 0.3 मीटर क्यूब एट अ प्रेशर ऑफ 2 बार। क्या दिया आपको, इनिशियल कंडीशन दिया है। तो ये होगा आपका P1 स्टेज 1 पे, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। ये तरह का डायग्राम निकालना है। हीट एडिशन हो रहा है तो एरो कहाँ पे होगा, ऊपर होगा। ये P1 यहाँ पे होगा, P2 यहाँ पे होगा, V क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। नाउ तो V1 होगा आपका 0.3 मीटर क्यूब, P1 होगा 2 बार। आपको करना है कन्वर्जन। तो 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। ओके नाउ तो P1 इक्वल टू हो गया 2 बार। तो कन्वर्ट किया मैंने इसको 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। टेम्परेचर क्या रहेगा, T1 क्या रहेगा, टेम्परेचर T1 किस में लिखा है, 77 डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा है। मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करूंगा मैं इसको मुझे कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू होता है 273 केल्विन। तो 77 में प्लस क्या किया मैंने, 273 किया। तो क्या आ गया आंसर मेरा, 350 केल्विन। क्या आ गया मेरा आंसर, 350 केल्विन। और क्या बोला, इट इज हीटेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब V1 एंड V2 क्या होगा, दोनों सेम होगा। इसको हीट किया गया टू द प्रेशर ऑफ 7 बार। तो P2 कितना होगा मेरा, 7 बार। तो P2 कितना हो गया, 7। तो कन्वर्ट करूंगा इसको भी मैं 7 इंटू 10⁵। क्लियर, यहाँ पे यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। नाउ यहाँ पे आपको दिया हुआ है वैल्यू ऑफ सीपी दिया है 1.005 किलो जूल पर के जी कैलविन। सीवी कितना दिया है, 712 किलो जूल पर के जी कैलविन। एन आर दिया है 287 जूल पर के जी कैलविन। अगर आपको सब में दिया हुआ है सीपी सीवी एन आर का वैल्यू तो आपको वो वैल्यू यूज़ करना है। अगर आपको सब में नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, जो मैंने आपको वैल्यू बताया ये वाला वैल्यू ये यूज़ करना है। इरिस्पेक्टिव अगर आपको पूछा नहीं गया हो ये वैल्यू, अगर आपको बोला कि फाइंड दैट वैल्यू, तो आपको ये वैल्यू यूज़ नहीं करना है। सम के हिसाब से आपको ये वैल्यू फाइंड करना है। ओके क्लियर ये। नाउ अभी क्या बोला फाइंड करने के लिए, टेम्परेचर एट द एंड ऑफ प्रोसेस। ओके मतलब यहाँ पे T2 फाइंड करना है, मास ऑफ द गैस दैट इज M फाइंड करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है, चेंज इन एंथैल्पी फाइंड करना है। ओके तो सबसे पहले हमें दिमाग में ये आना चाहिए, क्या है देखिए क्या आएगा, पहला प्रेशर रिलेशन P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2, राइट है, ये इक्वेशन आएगा। क्या फाइंड करना है मुझे, पहला टेम्परेचर फाइंड करना है। मेरे पास P1 है, मेरे पास P2 है, मेरे पास T1 है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे T2 मिलेगा। देखिए क्या किया यहाँ पे मैंने, P1 V1 बाई T1 इक्वल टू क्या लिखा है, P2 V2 बाई T2।
तो यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट करके कट कर दिया। T2 क्या होगा, T1 इंटू P2 डिवाइड बाय P1। तो T1 मुझे पता है इन केल्विन में 350, P2 पता है इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 7 इंटू 10⁵, P1 कितना है 2 इंटू 10⁵। ओके, पुट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो वैल्यू कितना है मेरा, जो टेम्परेचर मुझे जो आएगा वो किस में आएगा, केल्विन में आएगा, बिकॉज मैंने T1 किस में पुट किया है, केल्विन में पुट किया है, तो ये भी किस में आएगा, केल्विन में आएगा। तो कितना है 2225 केल्विन आ गया। नाउ नेक्स्ट क्या बोला मुझे फाइंड करने को, मास ऑफ द गैस। तो एज वी नो क्या होता है, एज पर द कैरेक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन P1 V1 इक्वल टू MR T1। P1 पता है, V1 पता है, M अननोन है, R पता है, T1 पता है। ओके, तो क्या होगा, M इज इक्वल टू, M को कॉमन करूँगा, P1 V1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R T1। P1 किस में होगा, प्रेशर इन बार 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। V1 होगा 0.3 मीटर क्यूब। R किस में होगा 287 जूल पर केजी केल्विन। T1 होगा केल्विन में, तो यूनिट मुझे मिलेगा केजी में। तो ये वैल्यू कितना आएगा 0.597 केजी में। ओके, क्लियर आपको ये यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्या बोला है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो एज पर दिस चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, वो भी सबके लिए कॉमन होता है, डेल्टा यू एम सी वी T2 माइनस T1। आपके पास T2 है, आपके पास T1 है, आपके पास मास मिला है, आपके पास CV भी है। नाउ अभी यहाँ पे देखिए, तो मास मैंने पुट किया केजी में, CV मैंने पुट किया किलो जूल में। किसे पुट किया, किलो जूल में। तो आपका आंसर किस में आएगा, आपका आंसर आएगा किलो जूल में ही आएगा। देखिए आपने क्या पुट किया, किलो जूल पर केजी केल्विन, तो आपको ये किससे मिलेगा, किलो जूल में मिलेगा। ओके, तो देखिए कैसे मिलता है ये, अगर इसका आप यूनिट देखोगे तो मास किसे पुट किया मैंने, केजी में, ये CV किसे पुट किया मैंने, किलो जूल पर केजी केल्विन, और ये टेम्परेचर डिफरेंस किस में लिखा है मैंने, केल्विन में। केल्विन केल्विन गेट कैंसिल, केजी केजी गेट कैंसिल, क्या बचेगा आपको, ओनली किलो जूल। अगर आप इसको 712 को जूल में रखते तो आपको आंसर मिलता जूल में। ओके, आपने डेल्टा यू रखा में, CV क्या रखा, किलो जूल में रखा, करके वैल्यू किस में आएगा, किलो जूल में आएगा। ओके, क्लियर ये। नाउ नेक्स्ट पूछा मुझे चेंज इन एंथैल्पी। क्या पूछा है मुझे, चेंज इन एंथैल्पी। तो डेल्टा H क्या होगा, MCP T2 माइनस T1। सेम CP का दिया है आपको, आप पुट कर रहे हो उसको किलो जूल में, आपको आंसर भी किस में आएगा, किलो जूल में। ओके, होप आपको ये क्वेश्चन समझा हो। नाउ ये हो गया आपका कांस्टेंट वॉल्यूम का सम। उसी तरह अब मैं और एक सम सॉल्व करूंगा इसके ऊपर का, कांस्टेंट वॉल्यूम का ही सम और एक ले रहा हूं। देखिए यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे 2 kg ऑफ गैस एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या यहाँ पे बोला गया है, देखिए 2 kg ऑफ गैस एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम अंटिल द प्रेशर इज डबल। क्या बोला यहाँ पे, ओके सम को थोड़ा जूम करता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे 2 kg ऑफ गैस एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, मास कितना बोला है 2 kg, इज हीटेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या होगा ये, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा। पीवी डायग्राम निकाल लोगे, एक लाइन सीधा खींच दोगे। ओके, देखेंगे अभी एरो ऊपर क्या नीचे, अभी समझेगा हमें। टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री, कितना टेम्परेचर T1 कितना हो गया 50, उसमें ऐड करोगे 273, क्या मिलेगा आपको केल्विन में 323। क्या कर रहा है ये, हीट कर रहा है, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। क्या होगा, तो एरो कहाँ पर जाएगा, ऊपर जाएगा, ये होगा एक्सपांशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अंटिल द प्रेशर इज डबल, तो P2 कितना हो जाएगा मेरा 2 टाइम्स ऑफ P1। क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ P1। डिटरमाइन द फाइनल टेम्परेचर, T2 फाइंड करो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करो। एज वी नो, और क्या दिया, CV दिया है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका रिलेशन का, P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। क्लियर है। तो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, कट हो गया, क्या बचा P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, T2 को यहाँ पे लेके जाओगे, P1 को नीचे लेके आओगे, तो क्या बचेगा P2, ये T1 यहाँ पे P2 इंटू T1 डिवाइड बाई P1। तो आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, P2 क्या है 2 टाइम्स ऑफ P1 है, तो P1 गेट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 टाइम्स ऑफ T1। तो T1 का वैल्यू पुट करो, कितना है वो 323। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, द वैल्यू ऑफ T2 मिलेगा, कितना आया वो 646 केल्विन। नाउ चेंज इन डेल्टा यू क्या होता है, चेंज इन डेल्टा यू आपको बताया मैंने, वो क्या होता है, कॉमन होता है सबके लिए प्रोसेस के लिए, वो होता है MCV
T2 माइनस T1। CV दिया आपको क्वेश्चन में, CV मिल गया, मास दिया आपको, CV जूल में दिया है, तो आपको आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा। T2 किसे पुट करना है आपको, केल्विन में, T1 किसे पुट करना है आपको, केल्विन में, तो आपको डेल्टा यू किसे मिलेगा, जूल में। ओके, तो ये रहा आपका कांस्टेंट वॉल्यूम का सम। होप आपको ये भी आपको समझा हो। नाउ नेक्स्ट में कर रहा हूँ सॉल्व फॉर दी दिस प्रोसेस। नाउ देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 1 kg ऑफ नाइट्रोजन कंटेन इन अ सिलेंडर एट अ प्रेशर ऑफ 7 बार। क्या बोला, एक नाइट्रोजन कंटेन कर रहा है 1 kg का, मास कितना होगा उसका, 1 kg इन अ सिलेंडर एट अ प्रेशर ऑफ 7 बार। P1 कितना होगा, 7 बार, 7 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन करने के लिए। ओके, कन्वर्ट किया। टेम्परेचर कितना दिया है, 300 डिग्री केल्विन, तो उसको एज इट इज रखना है, कन्वर्ट नहीं करना है। एक्सपांड 4 टाइम, क्या बोला है, एक्सपांड हो रहा है 4 टाइम, मतलब क्या होगा, ये एक्सपांशन होगा, कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांशन। क्या होगा ये, देखिए यहाँ पे, तो 4 टाइम एक्सपांड हुआ, तो V4 क्या होगा, V4 इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ V1। ओके, इनिशियल वॉल्यूम को क्या होगा, ये 4 टाइम होगा इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। क्या कर रहा है ये, 4 टाइम इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब क्या, इनिशियल वॉल्यूम। ओके, द प्रोसेस ऑफ एक्सपांशन अज्यूम टू बी टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या लिखा है यहाँ पे, कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांशन है। प्रेशर क्या रहेगा आपका यहाँ पे, कांस्टेंट प्रेशर रहेगा। ओके, ये डायग्राम गलत बना है यहाँ पे, तो डायग्राम इस तरह से होगा, ये होगा आपका कांस्टेंट प्रेशर, और ये एक्सपांशन मतलब V1 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कहाँ पे जा रहा है वो, V2 पे, तो V2 हो जाएगा आपका 4 टाइम ऑफ V1। ओके, हो क्लियर आपको, ये डायग्राम गलत है यहाँ पे। नाउ कैलकुलेट फर्स्ट इनिशियल वॉल्यूम, सेकेंड फाइनल टेम्परेचर, थर्ड वर्क डन बाय द गैस, फोर्थ वन हीट एडेड, फिफ्थ वन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब क्या हो गया, ये सब में सब कुछ फाइंड करने मुझे बोला है, राइट है। नाउ देखते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, इनिशियल वॉल्यूम फाइंड करना है मुझे। क्या फाइंड करना है, इनिशियल वॉल्यूम। तो एज वी नो द पीवीटी रिलेशन, P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2, क्लियर है यहाँ पे। नाउ तो प्रेशर कांस्टेंट है, कट हो गया, क्या बचेगा, V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, चलेगा। आपके पास P1 है, आपके पास T1 है, आपके पास रिलेशन है वॉल्यूम का। क्या करोगे यहाँ पे, पुट करोगे V1 एज इट इज, V2 को क्या पुट किया आपने, 4 टाइम V2 को पुट किया आपने 4 टाइम्स ऑफ V1 गेट कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे, ओनली T2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ T2 आपको मिलेगा इन केल्विन में। नाउ अभी देखिए, फॉर कांस्टेंट प्रोसेस, ओके, कौन सा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, फॉर द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या होता है, वर्क डन 1 से 2 P V2 माइनस V1, हीट ट्रांसफर क्या होता है, MCP T2 माइनस T1, डेल्टा यू होता है MCV T2 माइनस T1, डेल्टा एच क्या होता है, MCP T2 माइनस T1। ओके, ये आपको फॉर्मूला आपको याद करना है। अभी नेक्स्ट क्या बोला है, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर। हो गया, इनिशियल वॉल्यूम फाइंड करना है, वो फाइंड करेंगे। एज वी नो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट क्या होता है, P1 V1 इक्वल टू MRT। क्या होता है, P1 V1 इक्वल टू MRT1। आपके पास P1 है, आपके V1 नहीं है, M है आपके पास 1 kg, R क्या बोला है, नहीं मेंशन किया है, फाइंड करने नहीं बोला है, तो एज पर स्टैंडर्ड क्या होता है, 287 जूल पर kg केल्विन। यहाँ पे क्या पुट करोगे, 287 इंटू T1 किस में आएगा, केल्विन में, 300। यहाँ पे आपसे आपको वॉल्यूम मिलेगा, V1 इक्वल टू 1 इंटू 287 इंटू 300 डिवाइड बाय 7 इंटू 10⁵, यू विल गेट द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। ओके, क्लियर। नाउ वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस क्या होगा, वर्क डन 1 से 2 P V2 माइनस V1, लिखा है यहाँ पे फॉर्मूला, P V2 माइनस V1, पुट करोगे, P किस में होगा, प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम किस में होगा, मीटर क्यूब में। तो आपको V1 पता है, तो V2 क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ V1। ओके, तो ये आपको मिलेगा यहाँ से, 4 टाइम मल्टीप्लाई किया टू द इनिशियल वॉल्यूम। नाउ ये आ गया जूल में आंसर। नाउ हीट एडेड पूछा है, इसके बाद आपको क्या पूछा है, फाइंड द हीट एडेड। क्या पूछा है आपको, फाइंड द हीट एडेड। नाउ हीट एडेड क्या होगा, MCP T2 माइनस T1। क्या होता है, MCV T2 माइनस T1। M पता है, CP पता है, CP पुट केस में आपने किलो जूल में 1.005 कहाँ से मिला, तो ये भी क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू है ये, क्या ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू 1.005 किलो जूल पर kg केल्विन।
पुट करोगे टेम्परेचर केल्विन में, T1 केल्विन में, T2 केल्विन में, यू विल गेट द आंसर इन किलो जूल बिकॉज ऑफ आपने CP पुट किया यहाँ पे किस में, किलो जूल में। ओके, नाउ चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर्मूला पता है आपको, डेल्टा U इक्वल टू एम CV T2 माइनस T1। तो CV भी क्या रहेगा यहाँ पे, स्टैंडर्ड CV हो जाएगा 0.717 किलो जूल पर kg केल्विन। ओके, तो ये रहा आपका आंसर, पुट करोगे यू विल गेट द आंसर इन किलो जूल। होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट सम। नाउ यहाँ पे बोला है मुझे भी कांस्टेंट टेम्परेचर एक्सपांशन। क्या बोला है यहाँ पे अभी, कांस्टेंट टेम्परेचर एक्सपांशन। तो आपको ये पता होना चाहिए डायग्राम, कांस्टेंट टेम्परेचर एक्सपांशन के लिए 1 से यहाँ 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ये क्या PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट अल्सो T इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी चलता है, चलेगा। नाउ तो ये आपका यहाँ पे लिस्ट डाउन किया हुआ फॉर्मूले से आपके पास, तो ये आपको ये याद करना है। देखिए अभी क्या क्या दिया है। फ्लूइड एक्सपांड फ्रॉम इट्स इनिशियल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर 5 बार। P1 कितना होगा स्टेज 1 पे 5 बार, वॉल्यूम कितना होगा V1 0.05 Q टू अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 1.15 मीटर क्यूब। V2 भी दिया है, स्टेज 1 पे P1 दिया है, V1 दिया है, स्टेज 2 पे क्या दिया है, P2 दिया है। इट इज कैरिड आउट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, मतलब T1 इक्वल टू क्या होगा, T2 हो जाएगा। फाइंड द फाइनल प्रेशर एंड सेकेंड द वर्क डन। फाइनल प्रेशर एज वी नो P1 V1 इक्वल टू क्या होगा, P2 V2। तो P1 क्या है मुझे पता है, V1 पता है, P2 पता है, नहीं पता है, फाइंड करना है। V2 क्या है पता है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, पुट करोगे वैल्यूज इन SI यूनिट एंड यू विल गेट द प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपको वैल्यू मिल जाएगा। नाउ देन वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फॉर दी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस P1 V1 लॉन ऑफ P1 बाय P2। P1 ऊपर मुंडी करके P1 ऊपर आ जाएगा, प्रेशर 5 इंटू 10⁵, V1 का वैल्यू 0.05 लॉन ऑफ P1 बाय P2। पुट करोगे वैल्यू यू विल गेट द वर्क डन, कितना आएगा 27.56 इंटू 10⁻³ जूल में, बिकॉज मैंने सब कुछ यहाँ पे पुट किया SI यूनिट में करके, यूनिट है मेरा जूल में। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस सम एज वेल। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए यहाँ पे 0.5 kg ऑफ एयर एट 179 डिग्री। क्या बोले यहाँ पे 0.5 kg, मास कितना दिया है 0.5 kg एट 179 डिग्री सेंटीग्रेड। T1 कितना दिया है मुझे 179, कन्वर्ट करूंगा इसको मैं केल्विन में बाय एडिंग 273, तो T1 हो जाएगा 452 केल्विन। एक्सपांड एडियाबेटिकली मतलब क्या, PV⁻γ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्सपांड हो रहा है करके क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ओके, 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, तो V2 कितना होगा, V2 हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ V2, 3 टाइम्स ऑफ V1। तो देखिए स्टेज 1 पे क्या क्या आएगा, इनिशियल टेम्परेचर आ गया, स्टेज 2 पे क्या आएगा, फाइनल वॉल्यूम जो आया V2 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ V1 आया। इन द प्रोसेस टेम्परेचर फॉल फ्रॉम 179 डिग्री सेंटीग्रेड टू 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T1 कितना हो गया मेरा, T1 दिया है, T2 कितना हो गया मेरा 18 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या करूंगा मैं, उसको ऐड करूंगा 18 प्लस 273, कितना हो जाएगा 290 केल्विन। द वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन इज 57 किलो जूल, मतलब जो वर्क डन है 1 से 2 कितना हो दिया मुझे वो 57 किलो जूल। देन क्या बोला, डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड द कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब CP एंड CV आपको ये फाइंड करना है। देखिए तो एज पर द एडियाबैटिक प्रोसेस T2 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई P1 रेस्ट टू γ-1 अपॉन गामा इज इक्वल टू V1 बाई V2 रेस्ट टू γ-1। नाउ टेकिंग, आपको क्या क्या दिया यहाँ पे, आपके T1 है, T2 है, V1 है, V2 है, तो मैं ये और ये टर्म लूंगा, तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 रेस्ट टू γ-1। गामा पता है आपको, नहीं पता है, स्पेसिफिक हीट पूछे फाइंड करने के लिए, तो आपको आपके गामा अननोन है, आपको गामा फाइंड करना होगा। तो T2 पता है, T1 पता है, V1 और रेशो पता है, तो V1 गेट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा। आपको क्या करना है, सिंपल कैल्सी यूज़ करना है, साइंटिफिक कैल्सी, और कैल्सी में उसको पुट करना है और फाइंड करना है वैल्यू ऑफ गामा। तो कैसे फाइंड करना है, देखिए डिवाइडेशन लिया,
T2 कितना दिया है 291 डिवाइडेड बाय 452 ब्रैकेट क्लोज। देखिए यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू सामने क्या है मेरे पास 1/3 1 लिखा डिवाइड बाय 3 किया ब्रैकेट क्लोज किया रेस्ट टू मैंने पुट किया अननोन से x शिफ्ट सॉल्व दबाया। क्या दबाया मैंने शिफ्ट सॉल्व और इक्वल टू दबाया। हेयर यू गेट द वैल्यू सॉरी 1/3 291 ग्यामा -1 है तो ये -1 मिस हो गया। शिफ्ट सॉल्व कितना है 1.400 तो मैंने कितना लिखा यहाँ पे 1.4। होप यू अंडरस्टैंड ओके। शिफ्ट सॉल्व मेथड सॉल्व करने के लिए इसको। देन वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या होता है फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है MR T1 - T2 डिवाइड बाय गैमा -1। M पता है आपको मास पता है वर्क डन 1 से 2 कितना है पता है 57 लिखा था किलो जूल मैंने कन्वर्ट किया उसको जूल में बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻³ ओके। देखिए यहाँ पे चेंज किया इसको मैंने बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻³ नाउ। तो R आपको फाइंड करना है अननोन है तो T1 पता है T2 पता है गैमा मिल गया आपको यहाँ पे आपको यहाँ से मिलेगा R वैल्यू है R का जूल पर kg केल्विन। नाउ स्पेसिफिक हीट क्या होता है जिससे मैंने आपको पहले ही बताया जो सम स्टार्ट करने से पहले क्या होता है CP इक्वल टू गैमा इंटू R डिवाइड बाई गैमा -1। गैमा कितना नहीं मिला आपको 1.4 R मिल गया आपको पता है गैमा यू विल गेट द वैल्यू ऑफ CP CV आएगा आपको जूल में 991.27 जूल पर kg केल्विन। देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम R अपॉन गैमा -1 पुट करो R का वैल्यू गैमा का वैल्यू यू विल गेट द वैल्यू ऑफ CV। होप यू क्लियर दिस सम एज वेल। नाउ मूविंग टू द लास्ट एंड द इंटरेस्टिंग वन दैट इज पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो ये आपको पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का एक सम आया हुआ है। नो वेयर इज द सम ये रहा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का सम। ये सम सॉल्व करने से पहले हमें थोड़ा जानना पड़ेगा कि आईसी इंजन होता क्या है ओके। व्हाट डू मीन बाय द आईसी इंजन ओके। तो मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ फॉर द आईसी इंजन। देखिए यहाँ पे ये अगर आपका सिलेंडर है ये आपका यहाँ पे पिस्टन है ओके। नाउ ये आपका होता है यहाँ से यहाँ जो वॉल लगते हैं करके यहाँ पे बोलते हैं VC क्लियरेंस वॉल्यूम और आपका पिस्टन यहाँ से लेके यहाँ तक मूव होगा। एक नया पोर्शन यहाँ पे फाइंड करेगा आपका पिस्टन ओके। यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड लगा रहता है कि जो आगे जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रैवल करता है आपका पिस्टन उसको हम लोग बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम VS। VC स्टैंड फॉर क्लियरेंस वॉल्यूम VS स्टैंड फॉर द स्वेप्ट वॉल्यूम ओके द वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द सिलेंडर। नाउ दिस VS जो होता है VS इक्वल टू π/4 d का स्क्वायर इंटू L। ये L क्या होता है दिस इज द स्ट्रोक मतलब कितना वो आगे पीछे मूव हो रहा है ओके। तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ वो मूव करता है इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रोक ऑफ द सिलेंडर। और ये होता है इसका बोर जो होता है ट्यूब का वो होता है डायमीटर ऑफ द सिलेंडर ओके। तो VS क्या होता है π/4 d का स्क्वायर इंटू L राइट है क्लियर ना। उसी तरह से इसका अगर डायग्राम बनता है हम लोग डायग्राम बनाएंगे इसका। तो ये होता है अगर मेरा P ये होता है मेरा वॉल्यूम। तो ये जो वॉल्यूम आता है यहाँ से सक्शन स्ट्रोक होने के बाद कंप्रेशन के यहाँ पे तो ये होता है V1। यहाँ से जो जाएगा वो होगा आपका वैल्यू V2 पे अगर ये क्या हो रहा है कंप्रेशन स्ट्रोक। तो देखिए यहाँ से तो VS जो होता है VS क्या होगा VS इज इक्वल टू V1 माइनस V2। क्या होता है वो VS क्या होता है VS इज V1 माइनस V2। V1 क्या है ये वैल्यू जो कि यहाँ क्लियरेंस प्लस ये ऐड करके होता है। VS क्या होता है V1 माइनस ये जो वैल्यू है V2 का क्लियरेंस वैल्यू निकाल के तो VS होता है V1 माइनस V2। नो यहाँ पे जब एक्सपांशन एक कंप्रेशन होता है तो यहाँ पे आता है कंप्रेशन रेशियो इसको बोलते हैं हम लोग RC। तो वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन डिवाइड बाय वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन तो RC होता है V1 अपॉन V2 ओके क्लियर यहाँ पे ये। तो ये अभी देखिए अभी सम रीड करेंगे अब मजा आएगा इसमें। अन आईसी इंजन हैज़ द फॉलोइंग डायमेंशन। आपको अभी समझ गया आईसी इंजन क्या होता है। मैंने एक ऑटो साइकिल लिया डीजल साइकिल लिया कुछ तो एक साइकिल लिया इसमें कंप्रेशन दिखाया आपको मैंने। नाउ
डायमीटर ऑफ सिलेंडर दिया है 550 mm, कन्वर्ट करोगे इसको मीटर में इंटू 10⁻³ तो क्या होगा ये 0.55 मीटर। स्ट्रोक ऑफ सिलेंडर कितना दिया है 750 mm दिया है, तो क्या करोगे मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ यू विल गेट द वैल्यू इन मीटर, 0.75 हो जाएगा। कंप्रेशन रेशियो दिया है, आरसी दिया है 13.5। आरसी क्या होता है V1/V2। कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन डिवाइड बाय वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। ये डायग्राम बनाया मैंने, जिससे दिखाया आपको मैंने V1 से लेके V2 का कंप्रेशन हो रहा है। ये होता है सक्शन, ये होता है वॉल्यूम आफ्टर द सक्शन। जब भी गाड़ी चालू होती है तो क्या करता है, गाड़ी सक्शन लेता है, मतलब एयर बाहर का एयर इन अंदर लेता है और उसको यहाँ पे जमा करता है, उसको बोलते हैं V1। द वॉल्यूम स्वेप्ट मतलब जब पिस्टन यहाँ पे था, पिस्टन यहाँ पे मूव हो गया, यहाँ से पिस्टन यहाँ पे मूव हो गया, तो क्या किया पूरा एयर अंदर खींचा, तो ये क्या हो गया पूरा वॉल्यूम जमा कितना होता है सिलेंडर में, वो होता है मेरा V1। ओके, तो ये पूरा वॉल्यूम ले लिया, ये हो गया मेरा V1। V1 से आगे मूव करेगा अप टू P2 तक। क्या फॉलो कर रहा है लॉ 1.37 का, मतलब पॉलीट्रोपिक लॉ फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पे दिया होगा नाउ एट द एंड ऑफ सक्शन स्ट्रोक, एट द एंड ऑफ सक्शन स्ट्रोक मतलब ये क्या है आपका, दिस इज द आपका सक्शन स्ट्रोक। एट द एंड ऑफ सक्शन स्ट्रोक द प्रेशर इज 1 बार, P1 दिया है 1 बार एंड टेम्परेचर इज 315। कंप्रेशन फॉलोज द लॉ, कंप्रेशन जो है ये हो रहा है कंप्रेशन आपका, दिस इज द कंप्रेशन। कंप्रेशन फॉलोज द लॉ, वॉल्यूम क्या हो रहा है कम हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है कम हो रहा है, V1 से V2 जा रहा है। ये क्या फॉलो कर रहा है लॉ, P1/1.37 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया N, द वैल्यू ऑफ N इज कॉल्ड एज द पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। क्या बोलते हैं उसको, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। नाउ फाइंड करने बोले आपको प्रेशर एंड टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, मास ऑफ द चार्ज मतलब मास ऑफ द गैस, वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन, हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग कंप्रेशन। Cp दिया है आपको 9.996 किलो जूल पर kg केल्विन, Cv दिया है 0.707 जूल पर kg केल्विन। ओके, नाउ देखते हैं हम लोग। तो स्टेज 1 पे क्या क्या दिया लिख दिया मैंने, P1 दिया है, T1 दिया है। स्टेज 2 पे क्या दिया है, बस लॉ का फॉलो करने बोला है, PV/γ इक्वल PV/N दैट इज 1.37 इक्वल टू कांस्टेंट। Cp दिया है, Cv दिया है, Cp - Cv क्या होता है R, वो भी निकाल लिया मैंने। Cp/Cv मुझे लगेगा, वो भी निकालूंगा मैं। ओके, Cp/Cv क्या होता है γ, वो मिलेगा। नाउ एज पर द कंप्रेशन लॉ क्या होता है, ये P1 V1/1.37 इक्वल टू कांस्टेंट, P1 V1 लिखा मैंने यहाँ पे रेस टू 1.37, P2 V2 रेस टू 1.37। मुझे क्या करना है, P2 फाइंड करना है। P2 फाइंड करने के लिए क्या करो, P2 को यहाँ पे रखूंगा, ये P1 यहाँ पे है, तो V1/V2 डिवाइड हो गया, दोनों का क्या है पावर कांस्टेंट है करके कॉमन हो गया, तो V1/V2 रेस टू 1.37। तो क्या मिलेगा यहाँ से मुझे P2 मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे यहाँ से P2। तो P1 किसे पुट किया मैंने, P1 मैंने यहाँ पे पुट किया बार में। ओके, क्या पुट किया मैंने 1 ही पुट किया, तो मुझे आंसर भी किस में आएगा बार में। तो आपको क्या करना है, इसको स्पेसिफिकली क्या पुट कर रहे हो आप लोग, 1 × 10⁵ पुट करोगे तो आपको वैल्यू किस में आएगा × 10⁵ में, दैट इज इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपको इसका वैल्यू आ जाएगा। ऑल्सो वी नो दैट कि फॉर्मूला क्या होता है, T2/T1 इक्वल टू P2/P1 रेस टू γ-1। ओके, अगर ये n है तो ये n-1 डिवाइड बाय n, और ये V1/V2 रेस टू n-1। अगर वो क्या फॉलो कर रहा है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, तो ये गामा क्या होता है रिप्लेस बाय n, तो ये हो जाएगा यहाँ पे n। चलेगा। नाउ देखिए यहाँ पे, तो मेरे पास क्या क्या दिया है, मेरे पास वॉल्यूम का रेशियो है, तो आई विल यूज द वॉल्यूम का रेशियो, दैट इज ये टर्म। तो T2/T1 इक्वल टू V1/V2 रेस टू n-1 लिखा यहाँ पे n 1.37। ओके, T2/T1 इक्वल टू V1/V2 रेस टू n-1, n कितना है आपका 1.37, n क्या है RC V1/V2। ओके, बिफोर वॉल्यूम आफ्टर वॉल्यूम का रेशियो। तो RC कितना आपका दिया है 13.5। आपके पास यहाँ पे T2 है, यस T1 है, नहीं T2 नहीं है, T2 फाइंड करना है आपको, T1 दिया हुआ है, तो क्या करोगे T2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे T1 इंटू V1/V2, तो T1 इंटू RC, T1 पता है मुझे केल्विन में 315 इंटू RC 13.5 रेस टू 1.37 -1 क्या होगा 0.37। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ T2। तो T2 क्या हो गया आपका इन केल्विन में। मास क्या होता है फाइंड करना, नेक्स्ट क्या भी T2 मिल गया, फाइंड करना मास। मास क्या होता है P1 V1 इक्वल टू mR T1। आपके पास R है यहाँ पे, यस R है आपके पास V1 का वैल्यू पता है कि आपको नहीं पता है, तो पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा V1 का। तो मैं क्या करूँगा, इसमें P1 पुट कर दूंगा इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
V1 एज इट इज पुट करूँगा, R को पुट करूँगा जूल में, ओके, जो लिखा है यहाँ पे, इसमें लिखा है मैंने किलो जूल में, मैं यहाँ पे पुट करूँगा किस में, जूल में, जूल पर केजी केल्विन, M इक्वल टू P1 V1 बाई RT1, R किस में पुट करूँगा मैं, जूल में, दैट इज 289 जूल पर केजी केल्विन, T1 पुट करूँगा मैं केल्विन में, दैट इज 315। नाउ मुझे फाइंड करना है क्या, वॉल्यूम, एज वी नो दैट कि आपको वजह से बताया मैंने, V1 माइनस V2 क्या होता है, π/4 d का स्क्वायर इंटू L, T पता है, L पता है, पुट करो D को इन मीटर में, L को भी इन मीटर में, आपको पता है क्या V1 बाई V2 क्या है 13.5, क्या ये 13.5, तो क्या पुट करोगे आप यहाँ पे, V1 कितना हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू 13.5 ऑफ V2, चलेगा या फिर उल्टा करना है आपको, तो क्या करोगे, अब V2 फाइंड कर रहा है तो V2 क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू V1 अपॉन 13.5, तो V1 ऐसे ही रखा, V2 क्या हो गया, V1 ऑफ 13.5, तो क्या करोगे आप यहाँ से V1 कॉमन निकालोगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, V1 का बेस कॉमन करके आप ये टर्म बनाओगे, देखिए π/4 का टर्म जो आएगा वो 0.178, कितना आएगा 0.178, यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, आप यहाँ पे कॉमन निकालोगे, देखिए कैसे कॉमन निकालना है, यहाँ पे V1 इंटू 13.5 किया मैंने यहाँ पे, माइनस V1 डिवाइड बाय क्या हो गया 13.5, इसको सॉल्व करोगे आगे तो V1 हो गया कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा 12.5 डिवाइड बाय 13.5, तो ये क्या करोगे, V1 यहाँ पे रहेगा तो 12.5 नीचे डिवाइड में जाएगा, 13.5 क्या आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो ये है क्या 0.17 के मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया 13.5 और डिवाइडेशन में क्या आया 12.5, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ V1 इन मीटर क्यूब। जैसे V1 मिल गया, पीछे जाओ, पीछे आपने लिखा था वैल्यू ऑफ M का, M प्रेशर वॉल्यूम V1 R T1 पुट करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मास इन kg, क्लियर ये। नाउ द वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन क्या होता है, फॉर द कंप्रेशन के लिए आपको, फॉर द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए क्या आता है, देखिए MR T1 माइनस T2 डिवाइड बाई N-1, ओके, दिखा है आपको, तो यही आपने यहाँ पे पुट किया है, वर्क डन MR T2 माइनस T1 डिवाइड बाई N-1, N पता है आपको 13.7, मास पता है आपको केजी में, R पता है जूल पर केजी केल्विन में, T1 केल्विन में, T2 केल्विन में, पुट करो यू विल गेट द वैल्यू इन जूल में, अगर आप R को पुट कर दो किलो जूल में तो यू विल गेट द वैल्यू इन किलो जूल। नाउ हीट रिजेक्टेड क्या होता है, गैमा माइनस N डिवाइड बाई गैमा माइनस 1 इंटू वर्क डन 1 से 2, आपके पास गैमा नहीं है, क्या होगा गैमा CP बाय CV, CP पता है, CV पता है, पुट करो दोनों किलो जूल में तो यू विल गेट द वैल्यू, ओके, CV भी सेम में यूनिट पुट करो, अगर जूल में पुट करो तो जूल में करो, किलो जूल में करो तो किलो जूल में करो, ओके। नाउ तो यू विल गेट द वैल्यू, वर्क डन पता है, ये वैल्यू आपको मिल गया, ये है गया आपका आंसर। सो होप आपको समझा होगा ये पूरा टॉपिक इसके ऊपर का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मैंने यहाँ पे थोड़ा फास्ट लिया है सम्स को, अगर आपको इसके रिलेटेड और सम जानने हैं डिटेल में तो आपको लिंक मिला रहेगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन यूज दैट लिंक, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।